जिंदगी एक गणित है। सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते समीकरण, लगाते रहते गुणा भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य है। गणित में ही तो उलझा रहता है चित्त। क्या किया जाए कि हमको लाभ हो, क्या किया जाए कि हमें सम्मान मिले, क्या किया जाए कि हमें पद मिल जाए, ऐसा क्या करें कि सारे के सारे वोट हमारे खाते में आ जाएं। बाजार में सबसे ज्यादा हमारी दुकान चले, बाजार में सबसे ज्यादा कमाई हमारी हो, और गणित ही तो चलते रहते हैं। लोग रिश्तों में भी गणित लगाते हैं तो राजनीति में भी गणित लगाते हैं, और घर परिवार में गणित लगाते हैं, यहाँ तक कि धर्म क्षेत्र में भी गणित लगाना लग जाते हैं। ध्यान रखिए, धर्म ध्यान के लिए अगर आप गणित लगाते हैं तो एक बार ठीक भी है कि कैसे हम अवसर निकालें। भाव निकलते चले जाते हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी का चरित्र आप सुन रहे थे, फटाफट महाराज जी बताए जा रहे थे। इतने भाव, इतने भाव, इतने भाव। आप इसमें ये विचार करें कि होनहार तीर्थंकर की आत्मा को जब इतने भाव लेना पड़े। कई लोग इस कहानी को सुन करके उनके ऐसे छोटे छोटे भावों को, पेड़ पौधे के भाव को, पशु पक्षियों के भाव को सुन करके तर्क करते हैं, व्यंग करते हैं। बोले जैनियों का क्या है, उनके तो भगवान भी पहले पेड़ थे, उनके तो भगवान भी पहले पशु थे, उनके पहले भगवान महावीर स्वामी को वो लोग कहते हैं कि ऐसी ऐसी पर्याय में। यानी कहते नहीं हैं, यह संसार है, और इस अपार संसार में शाश्वत जीव जो है ना, निरंतर जन्म मरण करता है, और जन्म मरण करते करते हमेशा इंसान का चोला मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाव बदलते रहते हैं, और इन भावों के बदलते बदलते जंजाल में कब कौन किस पर्याय में पहुंच जाए कोई ठिकाना नहीं है। अथाह है संसार। तीर्थंकर स्वामी महावीर का चरित्र तो एकमात्र आपके लिए झलक है कि आप इनका जीवन चरित्र पढ़ करके आप खुद समझ जाओ, जीवन चरित्र सुन करके आप भी सावधान हो जाओ। कितना परिपक्व आत्मा होनहार तीर्थंकर, ऋषभ देव का सानिध्य भी जिन्हें मिला, भरत चक्रवर्ती के जो बेटे हो गए, और प्रिय मृत चक्रवर्ती का भाव पाया, त्रिपृष्ठ नारायण हो गए। ऐसा जीव भी जब ऐसे उल जलूल जंजाल में उलझ करके वो पूरा जन्म मरण कर सकता है, तो फिर तेरा क्या होगा। तेरा क्या होगा ये मत कहो, मेरा क्या होगा। विचार करने की बात है, चिंतन करने की बात है। एक कथा सुनने की बात नहीं है, ये तो व्यथा समझने की बात है। सौभाग्यशाली हो तीर्थंकर महावीर स्वामी के भले केवल कुछ आस्तिक लोग मानते हों, लेकिन ये निश्चित समझिए कि उनका चरित्र एक एक व्यक्ति के लिए प्रेरणास्पद है। जब तक जीव अहिंसा और सत्य धर्म का मार्ग स्वीकार नहीं करता है, तब तक तो जंजाल ही बना रहता है। और एक बात है, अहिंसा लेने के बाद भी ज्ञानी यदि अहिंसा स्वभाव को न समझ पाए, सम्यक दृष्टि न हो पाए, तो भी संसार खत्म होता नहीं है। किसको तुच्छ समझते हो, इससे एक बात ये भी समझो, एक भील का जीव, एक भील का जीव
वह भी इतना अहिंसक हो गया कि अंततः मर के स्वर्ग का देवता हो गया। सम्यक दर्शन नहीं हुआ, केवल अहिंसा का पुण्य, केवल जीवों की रक्षा के भाव से इतनी उच्च गति मिल गई। भील भी सही रास्ते चला तो भील भी भगवान बन गया। कोई बने बनाए भगवान नहीं है, प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है। और एक बार भगवान बनने के बाद फिर संसार परिभ्रमण नहीं होता, वरना संसार का परिभ्रमण तो जारी है। कौन रोक सकता है? कौन हाथ लगा लेगा? इन पर्यायों को सुन करके समझ करके हम एक गणित और लगाएं कि कई बार हम जिसे तुच्छ और नीच समझ लेते हैं, गालियां देते हैं, मालूम पड़ा कि उसमें भी कोई होनहार आत्मा है। दक्षिण अफ्रीका में जिस गांधी को धक्के देकर के ट्रेन से गिरा दिया गया, बाद में उसी गांधी की मूर्तियां लगाई गई। आपके साथ और कभी अपने आजू बाजू में भी देखा जाता है कि पहले जिसका अपमान किया हो, बाद में वही लीडर बन के आ गया, विधायक बन के आ गया, मंत्री बन के आ गया। इसी एक जीवन में जब इतना उठापटक देखा जाता है, तो अलग अलग जीवन में कितना ज़्यादा जीव ने उतार चढ़ाव नहीं भोगा है। जैसा आश्रय बंध कर लिया, जैसे भाव कर लिए, वैसे उसे पर्याय मिलती है और वैसे सुख दुख भोगता हुआ जीवन जीता रहता है। आप किसे तुच्छ कहते हैं? परसों दोस्ती होती है, एक स्कूल की बच्ची दूसरी अपनी मित्र को लेके आई। दोनों किशोरियों ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई थी। जो रोज पाठशाला जाती है, उसने कहा महाराज जी, मेरी मित्र है, सखी है, सहेली है, इसने पार्श्वनाथ भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाई। नाम बताया, भी तीक्ष मूर्ति बनाई। हमने पूछा नाम क्या है? खटीक बताया। अब खटीक सुनते ही कान खड़े हो जाएंगे आपके। मतलब इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पशु पंछियों को, जानवरों को मारने काटने का ही काम किया करते हैं। अरे रे रे, महाराज जी के पास तक कैसे आ गए? लेकिन जब उसको पूछा कि बेटे नॉन वेज का त्याग करोगे, उसकी माँ भी साथ में थी। उन्हें बताया हमारे घर में कभी भी नॉन वेज नहीं खाया जाता। क्या करा जाए? किसका कहाँ जन्म हो गया है, कौन किस तरह के संस्कारों में जी रहा है, और कभी अच्छे संस्कारियों से उनकी संगति बैठ जाए या दोस्ती हो जाए तो उनके जीवन भी, पुरवा का जीवन बदल गया ना। उस सागर सेन मुनिराज वहाँ कैसे पहुँचे थे, वो तो आप पूरा सुन ही रहे थे अभी। ध्यान में विराजे सागर सेन मुनिराज, और जब उनने आशीर्वाद दिया दोनों जीवों को और अहिंसा का व्रत स्वीकार किया, हिंसा ही करने वाला, शिकार करने वाला भी अहिंसा का संकल्प कर सकता है। किसी की ठेकेदारी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि जो जैन कहलाएं वे ही अणुव्रतों का पालन करें, वे ही अहिंसा के मार्ग पर चलें, वे ही नियम पालें। नहीं, कोई भी जीव, यहाँ तक कि पशु पंछी भी
वह भी व्रतों को स्वीकार करके आत्मकल्याण कर सकता है, जैसा कि इसी जीव ने शेर की पर्याय में किया। शेर की पर्याय में जब मुनियों का सानिध्य मिला और समझ में आया कि होनहार तीर्थंकर अहो, और उसने हिंसा का त्याग कर दिया, पापों का त्याग कर दिया। आप देखते क्या हैं? आप कुत्ते में सिर्फ कुत्ता देखते हैं, इसलिए डंडा लेके मारने दौड़ते हैं। आप जानवर को सिर्फ जानवर देखते हैं, इसलिए उसको पीटते हैं, घसीटते हैं। आप गरीब को सिर्फ गरीब देखते हैं, इसलिए आप उसे तुच्छ समझते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं सिर्फ पर्याय मत देखो। इस बदलते संसार में कितने बार तुम भी छोटे बन चुके और बड़े बन चुके। अभी आप सुन रहे थे, वृक्ष की पर्याय में चले गए इतने 1000 बार, और फिर राजा भी हो गए 5000 बार। राजा कितने बार बन गए? 50,000 बार। सेठ बन गए, साहूकार बन गए। इस संसार के रंगमंच पर जीव बार बार रोल बदलता रहता है। कोई एक कलाकार अपनी जिंदगी में 150 रोल करता है, 1000-2000 पिक्चर्स करता है और इतने रूप धरता है, लेकिन हमारा यह जीव इस संसार के चक्र में बार 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 नए नए रोल लेता है, नए नए सुख दुख भोगता है। ज्ञानी जिनवाणी माँ कहती है आंखें खोलो और इस भाव में ऐसा कुछ कर लो कि बार बार का जन्म मरण का जंजाल खत्म हो जाए। आप सिर्फ पर्याय क्यों देखते हैं? पर्याय के भीतर क्यों नहीं देखते? लोग तो इतना कम देख पाते हैं, इतना संकीर्णता से देखते हैं कि नहीं, उन्हें इंसान इंसान नजर नहीं आता, साधु साधु नजर नहीं आता, प्रभु प्रभु नजर नहीं आता। ज्ञानी जानो, जागो, सावधान हो। देखने की कला, सुनने भी एक कला है, बोलना भी एक कला है, देखना भी एक कला है। आपको आंखों से सुंदर दिखा, असुंदर दिखा, गोल मटोल दिखा, पशु पंछी दिखा, इंसान दिखा, गरीब दिखा, अमीर दिखा, सोना पहने हुए है, चांदी पहने हुए, ये सब दिखा। लेकिन जो देखने की कला जानता है ना, उस सम्यक दृष्टि को इसके भीतर भी एक भगवान आत्मा दिखता है। ये जीव में भी भगवान आत्मा है। कौन सा भाव इसका बदलेगा और कौन पार हो जाएगा। अशोक पाटनी कल मुनिराज का आहार हुआ, तो आहार करा के आए। परसों माता जी का हुआ था, कल मुनिराज का हुआ। लोग गणित लगा रहे होंगे कि पहले ही दिन बड़े महाराज का होगा, पक्का होगा। लोग हैं गणित लगाते हैं, उनका तो क्या है, हो गया तो हमने कहा था ना आज उनके ही यहाँ होने वाला है, और नहीं हुआ तो क्या महाराज इतना भी लिहाज नहीं करते हैं। पहले कलश लेने वाले के तो पहले दिन चले जाना चाहिए कम से कम। क्या करा जाए दुनिया वालों का, चले गए तो हम तो कहते ना आज तो अशोक जी के यहीं जाने वाले। जब से किशनगढ़ में आए हैं और बहुत बार लंबे टाइम तक भी चौका भी लगा, लेकिन पहले दिन पड़गाहन हमारा, लोग तो बिल्कुल अटकल लगाएंगे, उनको सब पड़गाहन करने वाले को तो उत्साह रहता ही है कि हाँ आज गुरु बड़े महाराज आना चाहिए, आज मुनि महाराज आना चाहिए, उनका तो रहता ही है। लेकिन एक बार भी पहले दिन पड़गाहन नहीं हुआ। लेकिन एक बात और है, किसी का पुण्य जब होता है ना तो कहीं ना कहीं ऐसा अवसर मिलता है कि हो ही जाता है। बताओ 90 डिग्री कहाँ पर आता है? किशनगढ़ में ही आता है। और वो एक ऐसा स्टॉप था कि किशनगढ़ का पहली आहारचर्या हुई
पाटनी जी के। अब वहां कोई दूसरा था ही नहीं, थे, ऐसा नहीं ऐसा कह दो आपके कोई नहीं था वहां पर, और 10 थे, लेकिन योग बना। अच्छा, तो हम आपको बता रहे दृष्टि या सोच या देखने की कला कैसे होती है। कल मुनि महाराज का हार हुआ, जिनका केस लॉन्च हुआ सिद्धार्थ सागर जी का। तो अशोक जी आके बोलते हैं, महाराज जी जब भी मैं इन महाराज जी को देखता हूं, आप क्या देखते हैं, कई लोग तो मुनि महाराज में मुनि महाराज ही नहीं देख पाते। छुल्लक जी को भी कहते क्या छुल्लक जी आ गए, आप क्या करें, अब आ गए तो ठीक है, अब करा दो आहार। हाँ, अरे वो होनहार अरहत परमात्मा है, पता नहीं किस ढंग से वो साधना का उनका निचोड़ सामने आ जाए और वो जीव भी 1-2 भाव में भाव पार हो जाए। लाइन तो पकड़ ली है ना। अरे भाई सीए की परीक्षा में बैठे हैं, आईएएस की परीक्षा में बैठे हैं, और कहीं अगर लग गया ठिकाने पर तीर, तो कलेक्टर बनने से कौन रोक लेगा, एसपी बनने से कौन रोक लेगा। जब साधना कर ही रहे हैं, अगर कर्मों की क्षयपणगा की लाइन में आगे आगे बढ़ते गए तो सिद्ध होने से कौन रोक लेगा। इसलिए किसी भी त्यागी व्रति को कमतर मत समझो भी, मौन हो, चुप हो, कुछ ना बोलते हो, कुछ ना करते हो, बस अपने जाप में ध्यान में रहते हो, तो भी हीरा मुख से कब कहे। तो आर के बाद बोले, महाराज जी को जब भी मैं देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि महावीर भगवान के पिताजी सिद्धार्थ भी ऐसे ही रहे होंगे। अगर उनने मुनि दीक्षा ले ली होगी तो बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही रहेंगे। कैसे, गोल मटोल, सुंदर सलोने, चुपचाप शांत, अपनी साधना से मतलब, अपने उपास व्रत से मतलब, और उदासीन प्रवृत्ति। आप देखना चाहो तो आप छोटे से मुनिराज में बहुत कुछ देख लेते हो। उनको सिद्धार्थ महाराज नजर आ गए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये दृष्टि से पुण्य कमाया जाता है ज्ञानी। आज आपके यहाँ छोटे से महाराज जी का पड़गान हुआ। अब आप सबको क्या करें, बड़े महाराज तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ चले जाते हैं, हमारे यहाँ तो क्या है, वो आखिर में जो बचते हैं छुल्लिकानी माता जी। हाँ, कैसे बोलेंगे, छुल्लकानी, छुल्लिका जी बोलो तो भी ठीक है, उसमें कानी और जोड़ देते। अरे भाई, पात्र मिल गया, ये भी जीवन का सौभाग्य है। आप उनमें देख लो ना बड़े महाराज, ऐसे श्रावक भी मिलेंगे। वो कहते हैं उनके यहाँ पड़गान हो गए, जो साधु आ गए वो बाद में बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो पड़क गए वो ही बड़े महाराज। आप बहुत कम मिलेंगे ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं। ऐसा 2-4 लोगों से हमारा साक्षात्कार हुआ, तो जो आ गए वो पड़क गए ना, हमारे यहाँ पधार गए ना, इतना हमारा पुण्य है कि कोई त्यागी व्रति आ गए, तो आज हमारे लिए वही बड़े महाराज जी हैं। उसी भाव से सेवा करो। सौभाग्यशाली हो। जब विश्वनंदी मुनिराज की पर्याय में महावीर का जीव था, तब किसने समझ लिया जा कि ये तीर्थंकर होंगे। जब त्रिपृष्ठ नारायण की और भील की पर्याय में जीव था, तो किसने समझा था कि तीर्थंकर बनेगा। उस समय तो ऐसे ही व्यवहार होता होगा जैसे आम लोगों के साथ होता है। इतना ध्यान रखो कि अपना विचार सुधारें, अपना व्यवहार सुधारें,
व्यवहार से हमारे लिए रिश्तेदार हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, वो लिहाज किया जाएगा, लेकिन निश्चय से ये समझो प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है। कोशिश करो कि किसी का भी हमारे द्वारा अपमान ना हो, अकल्याण ना हो, कुछ सहयोग बने, कुछ सेवा बने तो ठीक। सताना नहीं है किसी जीव को। घास पानी जैसे जीवों को भी मुनिराज सताते नहीं हैं। कीड़े मकोड़ों को भी रक्षा का भाव श्रावक जन रखते हैं। व्रती की क्या कीमत होती है। आचार्य महाराज के जीवन का एक प्रसंग याद आया। जबलपुर के पास बाकल गांव भी है, बहोरी बंद के पास। तो संभवतः वहीं की घटना है कि एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने आग्रह किया कि महाराज जी मुझे क्षुल्लक दीक्षा दो। आचार्य महाराज ने कहा कि भैया आप क्षुल्लक दीक्षा आप निभा पाओगे आप? उन्होंने कहा बिल्कुल निभाऊंगा, आप जैसे आज्ञा देंगे वैसे मैं साधना करूंगा। जीवन फिजूल में बहुत निकल गया, अब मेरा जीवन धर्म के लिए, धर्म ध्यान के लिए समर्पित करना है। आचार्य महाराज ने कहा कि देखो सोच लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैदल चलना पड़ेगा, सामायिक करना पड़ेगी, 11 प्रतिमाओं का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये तो मुझे समझ में आता है और मैं इतना कर लूँगा, लेकिन आपके घर वाले आज्ञा देंगे कि? योग संयोग की बात। उन्होंने कहा कि ऐसे तो खूब मना करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने बुलाता हूँ। बुलाया और महाराज जी ने कहा कि भाई देखो ये कहते हैं दीक्षा के लिए आप लोगों की आज्ञा है, तो क्या बोले उनके बेटे वगैरह। बात तो 50-60 साल पुरानी होगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर हमारे पिताजी, हमारे दादाजी दीक्षा ले लेते हैं तो हम तो ऐसा समझेंगे हमारे घर में तीर्थंकर पैदा हो गए। कोई तीर्थंकर पैदा हुआ और दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के भाव बनना। आज तक हमारे कुटुंब में कोई दीक्षा नहीं ले पाया और इनके अगर भाव बन गए तो हम क्या समझेंगे? यानी इसका बहुमान इसलिए हो रहा है कि इस अनंत संसार में और सब पर्याय मिल गई। राजा भी बन गए, महाराजा भी बन गए, सेठ जी भी बन गए, लेकिन नहीं बन पाई तो संयमी नहीं बन पाई, सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए। सम्यक दृष्टि बन गए तो समझ लो भगवान बन गए। शुरुआत तो ऐसे ही होती है। दर्शन मूलो धम्मो। धर्म का मूल क्या है? दर्शन है। आत्मार्थियों, तो मुनियों में हम महाराज सिद्धार्थ भी देख सकते हैं। अब आदिनाथ भगवान के पिताजी थे नाभि राय, उनके बारे में भी आता है कि उनने भी दीक्षा ली थी। लेकिन आप नाभि राय नहीं देख सकते, क्योंकि नाभि राय महाराज की लंबाई थी 550 धनुष। अब इतने लंबे कोई मुनि महाराज है नहीं, लेकिन फिर भी किसी की अडिग साधना है तो हम कह सकते हैं कि देखो मुनि महाराज आदिनाथ भगवान की तरह ध्यान में बैठे। मुनि में आप सन्मति सागर जी के दर्शन कर लो, एक मुनि राज में आप शांति सागर जी के दर्शन कर लो, एक मुनि राज में आप आदि सागर जी के दर्शन कर लो, विद्यासागर जी के दर्शन कर लो। जिनके करना चाहो एक मुनि महाराज में उनके दर्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि इस युग में मुनिराज होते नहीं हैं, कहाँ होते हैं। अरे भाई, जिनवाणी कहती है होते हैं। इस कलयुग में कठोरतम साधना करने वाले साधकों के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, तब भी तुम्हारा मन नहीं मानता है तो ये तो कल्पना कर लो कि चौथे काल में जो मुनिराज होते होंगे वो ऐसे ही होते होंगे।
ऐसे ही तो होते होंगे। जब निर्गुण हैं, वीतरागी हैं, सर्वसंग त्यागी हैं, तो ऐसे ही तो होंगे। 28 मूल गुण की आराधना जब व्यवहार में आते हैं, बाहर में आते हैं, तो 28 मूल गुणों की साधना करते हैं, और जब भीतर में जाते हैं तो निज चिदानंद ज्ञान घन आत्मा से एक में एक होकर के अपने में ही गोता लगाते हैं। हो ज्ञानी, संसार में मत उलझो। जिम्मेदारियां हैं, निभाना पड़ेंगी, बात ठीक है, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक तरीका बताते हैं। युंजीत मन सात्मानम वाक्कायाभ्याम वियोजयेत मनसा व्यवहारम तो त्यजेत वाक्काय योजितम। क्या कहा? युंजीत मनसा आत्मानम वाक्कायाभ्याम वियोजयेत। अपने आत्मा में मन को जोड़ो। किस में जोड़ो? मन के साथ अपने आत्मा को जोड़ो। देखो, मन और आत्मा समझो तो दो चीजें हैं, और समझो तो एक ही चीज है। आप कहो ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए कि जो आत्मा की चंचलता है, विभाव है, वो मन है, और जो स्थिरता है वो आत्मा। देखो, ज्ञान स्वभाव तो है, ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, यह आत्मा, लेकिन जब इसकी चंचलता है या भाव मन है, वो मन, क्योंकि मन के भी दो भेद हैं, द्रव्य मन और भाव मन। विज्ञान इसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब द्रव्य मन। द्रव्य मन भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाव मन तो महत्वपूर्ण है ही। कई बार हमारे द्रव्य मन में वो स्टोर हो जाता है, जैसे हम बार बार सोचते हैं कि हमारा भी ऐसे उत्तम चारित्र हो, हमारा भी उत्तम समाधि मरण हो, तो अंदर स्टोर होता रहता है, और जब ऐसा मौका पड़ता है तो संयम और संलेखना का मार्ग अचानक ही मिल जाता है। भाव मन जो है, भाव मन किसे कहते हैं? चिंतन, विचार। तो कह रहे हैं आचार्य श्री कि तुम मन जो है ना, इस मन से आत्मा को जोड़ो, चंचलता को मत जोड़ो। मन से, मन के साथ अपने आत्मा को जोड़ दो, और वाक्कायाभ्याम वियोजित, वचन और मन को अलग कर दो। थोड़ा सा वचन और मन को अलग रखो, फिर वचन और शरीर द्वारा किए गए व्यवहार को मन से त्याग कर दें। इस टाइप की बात है जैसे हमें गुरुजनों के जीवन में देखने को मिलता है। कैसे? वो अपने आत्मस्थ हैं, आत्मचिंतन में मस्त हैं। अब आप आए और आपने किसी चीज़ की आज्ञा मांगी कि महाराज जी मैं अमुक मंदिर में दान करना चाहता हूँ, अमुक मंदिर बनाना चाहता हूँ, अमुक जगह, अच्छा ठीक है, आशीर्वाद करो। फिर उसमें ज़्यादा उलझेंगे नहीं, उसका हिसाब नहीं लगाएंगे। बच्चन से कह दिया, काय से भी महाराज जी आप खड़े हो जाएं, बहुत बड़े मंदिर का शिलान्यास है, आप पधारो, आपकी स्वीकृति हो जाए, पंचकल्याणक है। काय से उपस्थित हो जाएंगे, और उनके लायक जो धर्म ध्यान वाला होगा कार्य, उसमें उपयोग जाएगा, बाकी और चीज़ों में उपयोग नहीं जाएगा। मतलब है कि कई बार वो क्रिया आप भी कर रहे हैं, चल आप भी रहे हैं और मुनिराज भी चल रहे हैं, लेकिन आपकी क्रिया आपके काय के साथ तो आश्रव बंध जुड़ा होगा, और मुनिराज के काय के साथ आश्रव बंध नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि चलता हुआ ना चलता योगी, ब्रुवन्नपि ही ना ब्रूते, गच्छन्नपि ना गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि ना पश्यति। कैसे कहा है? जो गहरे योगी होते हैं, 50-50 साल की साधना का अभ्यास, अंतर्मुख हो जाते हैं,
हैं, आंखें भी नहीं खोलते हैं, बाहर देखते नहीं हैं, झांकते नहीं, तो अंतर्मुख हो जाते हैं। शरीर से क्रिया कर रहा है, आचार्य श्री का विहार हो रहा है, क्या देख रहे हैं? चल रहे हैं, क्या देख रहे हैं? चार हाथ भूमि को निहारते हुए चुपचाप शांत मन से अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं। मतलब है मन किस में जुड़ा हुआ है? आत्मा में। आत्मा किससे जुड़ा हुआ है? मन से जुड़ा हुआ है। मतलब मन में टोटल धर्म ध्यान और शुभोपयोग या शुद्धोपयोग चल रहा है। वचन भी उतने बोलेंगे जिससे उलझने पैदा ना हो, काय भी उस तरह से एक्शन करेंगे जिससे आश्रवबंध ना हो। तो यहाँ ये समझाया है कि भाई शरीर तो तुम्हें चलाना पड़ेगा, वचन का भी तुम्हें प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन इस टाइप से करना कि तीव्र आश्रवबंध ना होने पावे। जीवन में आज कितनी तारीख है? 1 सितंबर। और तरुण सागर जी का समाधि दिवस भी आज है। तरुण सागर जी आधी जिंदगी ही जिन धर्म की सेवा, आत्मा की साधना कर पाए, आज के दिन उनका भी देवलोक हुआ। आप देखिए जितने लोग भी आते हैं सब जाते हैं, लेकिन कोई तो पुण्य शुभोपयोग और साधना के बल पर दुनिया में चमक जाते हैं और दुनिया को भी एक रास्ता दिखाते हैं। और कोई लोग ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी भी धूल मिट्टी करके चले जाते हैं। हम सभी अपने इस एक जीवन का सदुपयोग करें। कमाई करना अपनी जगह जरूरी है, लेकिन सिर्फ धन की कमाई नहीं, धन के साथ साथ धर्म की भी कमाई होती है। धर्म संग्रह भी जरूरी है। आप कहोगे महाराज जी कुछ भी कहो, लेकिन धन के बिना तो कुछ होता नहीं। बात ठीक है, धन के बिना गृहस्थियों में कुछ होता नहीं, लेकिन धर्म के बिना होता है क्या? यानी धन से सुख मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन धर्म से सुख मिलेगा इसकी पूरी गारंटी है। तभी तो तीर्थंकर शांतिनाथ जैसे चक्रवर्ती पुरुषों ने भी सब कुछ छोड़ करके इस मार्ग को अपनाया। मुनियों का मार्ग छोटे मोटे जीवों का मार्ग नहीं है। यहाँ तक कि पर्याय को पाने के लिए अभूतपूर्व पुण्य की जरूरत होती है, अद्भुत परिणामों की जरूरत होती है। अनंत जीव राशि में से मनुष्य हैं 7 अरब जितने, बहुत थोड़े। उन 7 अरब मनुष्यों में श्रावक कितने हैं? अशोक जी, जैन समाज की गणना कितनी है? जैन समाज में श्रावक कितने हैं? बोलो जी। अध्यक्ष जी, उंगलियों पर गिनने लायक है। आप 45 बोलो, 50 बोलो, 1 करोड़ बोलो, दक्षिण भारत में हम जिन्हें नहीं पहचानते उन सबों को जोड़ लो, 2 करोड़ बोल लो, लेकिन इतने कम हैं। पूरे विश्व में इतने थोड़े से लोग हैं जो पूरी तरह से 5 अनुव्रतों के मार्ग पर चलने की भावना रखते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। और उसमें भी दिगंबर मुनि होना है। 100 लीटर दूध में घी कितना निकलता है? बोलो गांधी जी। 30 लीटर आपकी गाय का, 30 लीटर दूध में
कि लीटर घी निकलता है। अशोक जी आपकी गाय का श्रावक भी पशुओं का, गाय आदि का पालन करते हैं और कई बार तो वो गणना नहीं करते कि इनसे लाभ कितना हो रहा है, बस उनका पालन पोषण हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात। आपको याद हो तो बड़े बुजुर्गों में 100 पशु पाले जाते थे, 2 गायें दूध देती थी लेकिन फिर भी सबका पालन होता था। कभी 50 गायें दूध देती थी, कभी 2 भी देती थी। तो ये संस्कृति, ये संस्कार, पशु पंछियों को सिर्फ पशु पंछी नहीं, उनमें भी चेतना, उनमें भी जीवत्व का ज्ञान होना। कई लोग सिर्फ लाभ देखते हैं, बोले इससे फायदा हो रहा है, इसके दूध से इतना घी निकल आता है, इसका पालन करो, और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसको सड़कों पर छोड़ दो, इसको हटाओ। गो बच्चो द्वादशी लोग मना रहे हैं और गायों का कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा। अरे भाई, इंसान हो, किसी न किसी रूप में आप उनकी सुरक्षा करो, उनका पालन करो, भले लाभ हो ना हो। ऐसे कहते हैं कि घर के आंगन में पेड़ है, घर के आंगन में बूढ़ा पेड़ खड़ा है, खड़ा रहने दो, फल नहीं देगा तो छांव तो देगा, फल नहीं देगा तो छांव तो देगा। घर में चाहे बड़े बुजुर्ग हों और चाहे पशु हों, इतनी तो आत्मीयता होना चाहिए कि जीवत्व, हम जीव समझें। आज हम इतने ऊंचे आ गए हैं, इतने ऊंचे आसन पर आ गए हैं, 7 राजू ऊपर मध्य लोक में हैं हम। कहाँ पर हैं? 7 राजू ऊपर। और यहाँ से सिद्ध शिला कितना ऊपर है? 7 राजू। बीच में तो आ गए त्रिलोक जी। पूरा त्रिलोक की ऊंचाई कितनी है? 14 राजू। और 14 राजू में हम बीच तक आ गए। हम जीव तत्व को समझें, दया को समझें, धर्म को समझें, और खास दुनिया के काम करना पड़े तो आप तन से करो, आप वचन से करो, लेकिन मन उसमें बहुत ज़्यादा। आप कहो कि बेमन से काम करेंगे तो कैसे? काम बिगड़ नहीं जाएगा। बेमन से नहीं करना है, आपको भूमिका के अनुसार उसमें अपना मन लगाना, लेकिन उसको लादे नहीं फिरना। अपना कर्तव्य किया और साइलेंट हो गए। हम अपने मन से अपने आत्मा को जोड़ें, अपने आप में जुड़ें और तैयारी करें पर्युषण की। पर्युषण में 10 उपास कौन कौन करने वाले हैं? आज से ही पूछ लेते हैं हम। देखो ये चुटकी 10 उपास हो जाएंगे? पहले मम्मी पापा से पूछ लो। दस उपास कौन कौन करने वाले हैं? कोई नहीं करने वाले। 1 2 हाथ उठे चलो। किशनगढ़ में कितने परिवार हैं जी? अध्यक्ष जी, पाटनी जी? 1100 1200, कम से कम 100 तो निकलना चाहिए। अरे तपस्या का, वैभव का भी कभी आनंद लो। खाने पीने का तो आपने खूब ले लिया। बोले पंच कल्याणक में सुबह गाजरिया, शाम को गाजरिया, रात को गजक। अब भोजन का तो खूब आनंद लिया, अब थोड़ा इन दिनों में तपस्या का आनंद की तैयारी करो। उपास बन जाए तो बहुत बढ़िया, उपास ना बने तो एक आसन करना, कम ज़्यादा जितने बनने उतना करना। लेकिन और एक आसन करके ही सही, लेकिन हर चीज़ का फिर लाभ लो। पूजा का, भक्ति का। दुकान के लिए आप 2-3 घंटे निश्चित कर दो, बाकी ज़्यादा समय देवशास्त्र गुरु के चरणों में बिताएं। आपका भी भेद विज्ञान में जीवन हो। तीर्थंकरों की तरह हमारा आत्मा भी परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टा।